अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम फरीद। आप देख रहे हैं सराइकी रिपोर्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सबसे बड़े मिथ जो कि हम लोगों में मौजूद होते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हम कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि उनकी कोई साइंटिफिक बेस भी है या नहीं है। तो खैर ये 3 मिथ बहुत ही पॉपुलर मिथ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा कि इसमें से बहुत सारे लोगों को इन पे इख्तलाफ भी ज़रूर होगा। तो इस सिलसिले में मैं ये आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये हम लोग इन मिथ को बिहेवियरल साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये कोई मेरा अपना ओपिनियन नहीं होगा, ये ओपिनियन होगा जो मतलब बिहेवियर से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं जो कि इन मिथ को जो है प्रूव करते हैं और वो कहते हैं कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो चलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्टिविटी मिथ है वो ये है कि अगर आप ज़्यादा घंटे स्टडी करते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसके अगेंस्ट बयान देते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो इंसानी दिमाग है वो मैक्सिमम 4 या 5 घंटे के लिए इफ़ेक्टिवली काम करता है। यानी कि पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पढ़ाई के मामले में, यानी कि अगर आप 5 से 4 घंटे एक वेल फोकस्ड स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने 20 घंटे सारा दिन पढ़ा है तो वो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं होता। इससे क्या होता है कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो है ज़्यादातर टाइम जो है वो पढ़ाई पे लगाते रहते हैं। अब डॉक्टरों का ये कहना है, साइकोलॉजिस्ट का या बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट का, कि जब आप बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करते हैं तो आप स्टडी पे लगा देते हैं तो उसका जो आपको बेनिफिट एक्चुअली हो रहा होता है, यानी कि जो आपका दिमाग उससे बेनिफिट ले रहा होता है वो उतना नहीं होता जितना हम सोच रहे होते हैं। तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट बहुत ही अच्छा वो प्रिंसिपल भी, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी इसके लिए एक प्रिंसिपल रिकमेंड करते हैं, पेरीटो प्रिंसिपल। यानी कि अगर आप 20% ऐसा काम करें उसके 80% उसके रिजल्ट्स दें। तो पेरीटो प्रिंसिपल मेरी और वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। पेरीटो प्रिंसिपल ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हम इसी कंटेक्स्ट में देखते हैं कि अगर आप 5 घंटे या 4 घंटे एक वेल फोकस्ड और वेल प्लान स्टडी करते हैं तो वो 20 घंटे या 12 घंटे आप बिना प्लान और बगैर सोचे सिर्फ रट्टा ही लगा रहे हैं, उस स्टडी से ज़्यादा बेहतर है। तो ये बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा जो प्रोडक्टिविटी मिथ है कि आपने जो चीज़ जो काम कर रहे हैं उस पर एब्सोल्यूट फोकस रखेंगे तब ही आपको जो है उसमें प्रोडक्टिविटी या कामयाबी मिलेगी। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस जमाए रखना पड़ता है, लेकिन आपको जब स्टडी मैटर में आते हैं, जब आप बहुत ही ज़्यादा फोकस किसी चीज़ के ऊपर कर लेंगे तो फिर नहीं होगा। ये एक्चुअली जो ह्यूमन माइंड है उसकी कंपैटिबिलिटी के खिलाफ है। उनका कहना ये है अपने माइंड को बजाय किसी एक काम पे फोकस रखने के अपने माइंड को इधर उधर ज़रूर घुमाएं। कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किताबें पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपके पास एट द सेम टाइम अगर एक ही सब्जेक्ट की किताब को आप बार बार रट्टा लगाई जा रहे हैं और घंटा उसी को ही 2 घंटे 3 घंटे एक ही किताब पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ऑफ कोर्स कुछ आपको बेनिफिट्स तो हो गए, या ज़रूरी नहीं है कि आपको बेनिफिट्स कोई भी नहीं होगा, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप 5 किताबें रखें और उस 5 किताबों को उतने टाइम फ्रेम में रीड करें जितने टाइम फ्रेम में आप एक ही किताब को
रीड कर रहे थे। तो इससे जो है माइंड में क्या होता है कि एक क्रिएटिविटी आती है, ना कि वो जो फोकस वाला मिथ है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तीसरा जो प्रोडक्टिविटी मिथ है वो ये है कि आपने अगर कोई काम करना है तो आपको बड़े रूटीन के साथ उस काम को सर अंजाम देना पड़ेगा, अदरवाइज उसका कोई हल नहीं है। जैसे कि मैंने और वीडियो में भी बताया कि आपको अपनी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं, उस हैबिट्स के ऊपर अमल करके ही आप उस चीज़ को हासिल करते हैं। ऑफ कोर्स हमारी बहुत सारी रूटीन्स हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक्सरसाइज करते हैं और रूटीन बना लेते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक्सरसाइज करने के दौरान भी आपको एक दिन का रेस्ट ज़रूरी होता है ताकि आपके मसल्स की जो ग्रोथ है वो दोबारा से हो सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, यही सेम प्रिंसिपल हमारे माइंड का है। जो कि हमारा ये भी एक और मिथ है कि हमारा माइंड जो है मसल्स की तरह है। ऐसा नहीं है, हमारा माइंड मसल्स की तरह नहीं है, लेकिन माइंड्स के अंदर जो एक थॉट्स की स्ट्रीम है यानी कि फ्लो है, वो थॉट्स को आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं क्रिएटिविटी, जो कि आपने अपने माइंड में करनी होती है। तो आप इंस्टेड आप हर चीज़ को अपनी रूटीन में, डेली की रूटीन में करें। इससे बेहतर है कि आप अपनी रूटीन में रोटेशंस लाएं, यानी कि अगर आपने 10 बजे कोई एक काम करना होता तो कल 10 बजे कोई इस तरह से उस काम की पोजीशन चेंज कर दें। तो ये थे वो 3 मिथ या जैसे कहते हैं सुनी सुनाई बातें जिनके ऊपर हम अंधाधुंध यकीन कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हम उनको डीप डाउन एनालिसिस, जैसे कि ये बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उनकी आउटकम थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। रियलिटी कुछ और है, यानी कि हमारा ब्रेन कुछ और प्रिंसिपल से काम करता है और हम इन चीज़ों को किसी और पर्सपेक्टिव में ले रहे होते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।